नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तक के बारे में। हमारा ये जो वीडियो सीरीज रहेगा ये हमारे शरीर पर आधारित, हमारी बॉडी पर आधारित, हमारा जो जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक है वो रहेगा। साथियों, आज हम बात करते हैं कि उत्तक किसे कहते हैं। हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास एक टॉपिक है कि उत्तक क्या है। उत्तक पढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे कि कोशिकाएं क्या होती हैं। आपने नाम सुना होगा जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। साथियों, ये जो सेल्स होती है ये क्या होती है कि हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर जो प्रत्येक भाग जो बना हुआ होता है ना, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि सबसे छोटी इकाई जो है, संरचनात्मक इकाई जो सबसे छोटी होती है, या आप ऐसे कह दें कि सबसे छोटी मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका होती है। कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। यानी 1665 में उन्होंने ये बताया था कि मृत कोशिकाओं के बारे में, और सबसे पहले मृत कोशिकाओं की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं की जो खोज की गई थी वो ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। तो ये तो है कोशिकाएं। कोशिकाओं का सीधा सा मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो उसका जो प्रत्येक भाग जो होता है ना, वो, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा सा छोटा भाग, मूलभूत संरचनात्मक इकाई या सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। ये डेफिनेशन है कोशिका की कि हमारे शरीर की सबसे छोटी मूलभूत इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। कोशिका मृत और जीवित दो प्रकार की होती हैं। तो जो मृत कोशिकाएं जो है 1665 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और फिर 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं के बारे में ल्यूवेनहॉक के द्वारा बताया गया था। ये तो थी कोशिकाओं के बारे में। फिर उसके बाद में कोशिका एक कोशिकीय जीव भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या है? यानी ऐसा जीव जिसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है। अब शरीर के अंदर सारे जो काम होते हैं ना वो कोशिकाएं तो करती है ना। हमारा जो सांस लेना है यानी श्वसन की प्रक्रिया जो है, उत्सर्जन की जो प्रक्रियाएं हैं, ये कोशिकाओं के द्वारा होती है सारे के सारे। तो अगर एक कोशिकीय जीव अगर होगा तो वो क्या करेगा? उसके अंदर सारे के सारे काम जो होंगे वो कौन करेगा? वो एक ही कोशिका ही करेगी। तो कार्य का तो विभाजन होता ही नहीं। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं कि इनमें एक ही कोशिकाएं पाई जाती है। कार्य का विभाजन नहीं होता, क्योंकि कार्य का विभाजन करे तो किस में करे? भी काम करने वाला तो एक ही है, फिर विभाजन कहां से करे? फिर उसके बाद में जैसे इसके कार्य श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, ये एक कोशिका ही करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि एक कोशिकीय जीव जो होता है अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में आता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव का मतलब होता है जिसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है ना। हजारों की संख्याओं में छोटी छोटी कोशिकाएं बनी हुई होती है, तो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब कार्य करने वाली यूनिट बहुत ज्यादा है तो कार्य का तो विभाजन होगा इसमें। तो यहाँ बहुकोशिकीय जीव का मतलब क्या हुआ? जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, इसमें कार्य का विभाजन होगा, क्योंकि काम करने वाली कई सारे लोग हैं, कई सारी कोशिकाएं हैं, तो कार्य का विभाजन होगा। जैसे मानव है, जीव है, जंतु है, ये चीजें इसके अंदर आती है। अब ये जो कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कोशिकाओं के समूह है बन जाता है। एक जैसे कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती है ना, उनका एक समूह बन जाता है, और इनका जो समूह बना है उस कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि एक जैसी कोशिकाओं का समूह है या एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, जिसे हम
टिश्यू कहते हैं, यानी उत्तक कहते हैं। जैसे पेशीय उत्तक होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो हम हाथ हिलाते हैं, हिलना है, डुलना है, चलना है, ऐसे जो कार्य होते हैं वो पेशीय उत्तक के द्वारा किए जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है तंत्रिका उत्तक, यानी हमारी जो सूचनाएं होती है उनको संकेतों के माध्यम से मस्तिष्क तक, माइंड तक पहुंचाने वाले जो टिश्यू होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तंत्रिका उत्तक कहलाते हैं। जैसे मान लो आपने किसी गर्म वस्तु को छू दिया है ना, तो वो जो सूचना है कि आपने गर्म वस्तु को छुआ है, तो आपका हाथ वहां से तुरंत हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? हाथ हट जाता है, क्योंकि वो जो गर्म वस्तु का जो आभास है वो तंत्रिका उत्तक हमारे मस्तिष्क तक उसका एहसास करवाता है कि हमने गर्म वस्तु को छुआ है, और तुरंत हमारा हाथ वहां से क्या हो जाता है? हट जाता है। तो ये सूचनाएं जो होती है सडनली हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होती है, उनकी सूचनाएं तंत्रिका उत्तक के द्वारा मस्तिष्क को भेजी जाती है, तो तंत्रिका उत्तक भी होते हैं। फिर उसके बाद में रक्त उत्तक होते हैं, यानी रक्त यानी ब्लड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, रक्त की कोशिकाएं जो होती है वो क्या होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो जो कोशिकाएं के अंदर जो रक्त बहता है, वो रक्त के अंदर जो रक्त के उत्तक बहते हैं वो है ना, वो पूरे शरीर के अंदर उनके माध्यम से रक्त का वहन होता है, ब्लड का वहन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो रक्त उत्तक कहलाते हैं। साथियों, जो हम बात करते हैं ना कि जो उत्तक है क्या चीज, उत्तक के बारे में अगर हम पढ़ें तो एक ही प्रकार की संरचना तथा एक ही प्रकार का कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। ध्यान दीजिए आप, एक ही प्रकार की संरचना और एक ही प्रकार के कार्य करने वाली जो कोशिकाओं का जो समूह बन जाता है। कई बार हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, हम जिन लोगों के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, हमें उनके साथ कार्य करने में मजा आता है कि नहीं आता। इसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी इकाइयां जो होती है, ऐसी यूनिट बनी हुई होती है जो क्या करती है कि एक समूह बना लेती है, उनका कार्य एक जैसा होता है। तो उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक दो प्रकार के होते हैं, उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पादप उत्तक और एक होता है जंतु उत्तक। जो पादप होते हैं ना, आप देखते होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्थिर होते हैं, कठोर होते हैं, जटिल होते हैं, है ना, वो चलते फिरते नहीं हैं, उनकी जड़ें जमीन के अंदर होती है। वो क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाती है। तो पादपों के अंदर उनको एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान करने के लिए जिन उत्तकों का प्रयोग किया जाता है वे उत्तक पादप उत्तक कहलाते हैं। यानी पादपों के अधिकांश उत्तक जो होते हैं ना, वो उनको सहारा देने वाले होते हैं। पेड़ जो होता है या पौधा जो होता है वो क्या करता है, एक जमीन के अंदर एक जगह उसको खड़ा रहने के लिए सहारे की जरूरत होती है कि नहीं होती है। तो जो पादप उत्तक होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको सहारा प्रदान करते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं, उनको सहारा देते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही होती है ना, कुछ क्षेत्र जो होते हैं पौधे के उन तक ही उनमें वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि हर भाग में उसके अंदर वृद्धि होती है। पादपों के जो उत्तक होते हैं ना, वो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। पादपों के अंदर उत्तक क्या होते हैं? जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, उनका अलग अलग तरीके से वो बंटते रहते हैं। फिर उसके बाद में आता है जंतु उत्तक। जंतु उत्तक के अंदर क्या होता है कि अधिकांश जीवित उत्तक होते हैं। पेड़ पौधों के अंदर अलग उत्तक हैं, यहां जंतु उत्तक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जंतु यानी जैसे जीव जंतु है ना, जानवर, उनके अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं वो जीवित उत्तक होते हैं। उत्तक का मतलब कोशिकाओं के एक समूह है, मृत्यु तो हो ही नहीं सकती जीव के अंदर, है ना। तो फिर क्या है कि पादप उत्तकों की तुलना में अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। यानी पादप के अंदर तो क्या होता है कि ये जो उत्तक होते हैं ना, वो एक जगह क्या करते हैं, उनको संरचनात्मक सहारा या उसको एक तरीके से
अपनी वो सहायता प्रदान करते हैं, सहारा देते हैं उनको, उसी प्रकार जीवों के अंदर क्या करते हैं कि जीव ज्यादा कार्य करते हैं, तो वो ज्यादा कार्य करेंगे तो उसके अंदर ऊर्जा जो खर्च होगी ना वो ज्यादा होगी। तो उत्तक जो हमने पढ़े, दो प्रकार के उत्तक पढ़े, एक पढ़ा हमने पादप उत्तक, दूसरा पढ़ा हमने जंतु उत्तक। ठीक है, पादप के अंदर क्या होता है कि कठोर उत्तकों का प्रयोग होता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कठोर होते हैं, और जंतु उत्तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उतने कठोर नहीं होते। जंतु उत्तक जो होते हैं वो हिलने डुलने वाले, कार्य करने वाले, अधिकांश ऊर्जा खर्च करने वाले होते हैं, और पेड़ पौधों के अंदर या पादपों के अंदर जो उत्तक होते हैं वो उनको सहारा देने वाले उत्तक होते हैं, और जीवन भर वो क्या होते हैं, विभाजित होते रहते हैं, और उनकी जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होती है। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो था, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने सबसे पहले कोशिकाओं के बारे में पढ़ा कि कोशिकाएं किसे कहते हैं, मृत कोशिकाओं का पता किसने लगाया था, जीवित कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, एक कोशिकीय जीव अमीबा पैरामीशियम के बारे में पढ़ा, बहुकोशिकीय जीव मानव जंतु जीव के बारे में हमने पढ़ा, है ना, पेशीय उत्तक पढ़ा, तंत्रिका उत्तक पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने उत्तकों के बारे में पढ़ा कि कोशिकाओं का समूह है उत्तक कहलाते हैं, और उत्तक के जो प्रकार होते हैं वो पादप उत्तक और जंतु उत्तक होते हैं। ये सिलसिला लगातार हमारा जारी रहेगा कि हम उत्तक के बारे में और ज्यादा विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।